दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की खबर है। कराची के अस्पताल में भर्ती किए जाने का दावा किया जा रहा है और पाकिस्तान की ओर से खबर की पुष्टि अभी नहीं की गई है। खबरों में दाऊद की हालत गंभीर बताई जा रही है। बड़ी खबर है ये इस वक्त। दाऊद इब्राहिम जहन्नम पहुंच रहा है, हॉस्पिटल में है। इंटरनेट पाकिस्तान में बंद किया गया है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह को बंद किया गया है। उसको कनेक्ट किया जा रहा है दाऊद इब्राहिम की खबर से। तो किसी की परवाह किए बिना साफ साफ शब्दों में संकेत दे दिए गए of what Dawood Ibrahim means to India. And it's widely been believed for so many years that Dawood Ibrahim has a house in Karachi, that the address is known to everybody. But do you know what Pakistanis think of Dawood Ibrahim? What do they think? They think that he did a very good job again because Indians killed 3,000 Gujaratis. In Gujarat, they killed 3,000 Muslims. Therefore, Dawood Ibrahim reacted. पाकिस्तान के अंदर ही उसको पॉइजन दिया गया है, जबकि पता था कि वो इंडिया का दुश्मन है। इंडिया के दुश्मनों को तो बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है, इंडिया के दुश्मनों को तो बहुत ज्यादा हाइप दी जाती है, सिक्योरिटी दी जाती है। तो आई डोंट नो कि उसको पॉइजन पाकिस्तान के अंदर मौजूद होकर देने की वजह क्या थी। तो जाहिर है कि पाकिस्तान के भी थोड़ी सी घबराहट के दिन शुरू हुए और अब खबर आई है दाऊद इब्राहिम की। दाऊद इब्राहिम की खबर भी पूरी तरह से फैल चुकी है क्या अगर दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है, चाहे वो आईएसआई ने दिया है, किसी और ने दिया है, जो भी है, खबर कैसे कंफर्म होगी? ये मर भी जाएगा ना तो इसको चुपचाप दफना दिया जाएगा, लेकिन आप इसकी कंफर्मेशन कभी भी नहीं सुनेंगे। क्या पाकिस्तान ऑफिशियली ये डिक्लेयर करेगा कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मर गया, ड्राव ने मार दिया, ये कर दिया? जो भी कहेंगे तो सीधा जाएंगे एफएटीएफ की लिस्ट में। है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तानियों के लिए हीरो है या टेररिस्ट, क्या समझती हैं? दुनिया की नजर में स्पेशली इंडिया के लिए वो टेररिस्ट है, बट पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली ही हीरो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सुबह सुबह एक खुशखबरी अननोन मैन ने भारत को दे दिया है कि भाई अब दाऊद इब्राहिम जो 1993 मुंबई बम ब्लास्ट का जो मास्टरमाइंड था, वो उसको जहर दे दिया गया है कराची के उसके घर में और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया है और उसका हालात पूरी तरह से गंभीर है। और यही न्यूज कुछ दिन पहले आप जानते होंगे कि साजिद मीर को भी लेकर हुआ था कि वो जो 26/11 का मास्टरमाइंड था वो भी इसी तरह से हॉस्पिटलाइज्ड हुआ था। उसके बाद वो सीधा जहन्नुम पहुंच गया था और अगला टिकट अब इसका कटने वाला है। और तो पूरी तरह से अननोन मैन अब छाया हुआ है पाकिस्तान में और पाकिस्तान अब ये कभी भी कंफर्मेशन नहीं करेगा कि दाऊद इब्राहिम मर गया और उसको कवर लगा देंगे और उसका कुछ भी पुष्टि नहीं करेगा, क्योंकि ये भी जानते हैं कि भाई अगर ये किए तो सीधे एफएटीएफ में जाएंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से बैंड है सभी देशों से दाऊद इब्राहिम को लेकर टेररिस्ट एक्ट में। तो अननोन मैन ने पूरी तरह से नंगा कर दिया है पाकिस्तानी सिक्योरिटी को। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो की एंड पर। दाऊद इब्राहिम अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस, भारत सबकी मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में मौजूद है। उसने खुल के टेररिज्म की है और बड़े बड़े आतंक के हमले दाऊद इब्राहिम के नाम से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान कंटिन्यूअसली ये डिनाई करता रहा है कि हमारे पास दाऊद इब्राहिम है। आज अगर पाकिस्तान ये कंफर्म कर दे कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया है तो जवाब कैसे देगा? जनरल आसिम मुनीर इस वक्त अमेरिका में है। सबसे पहले तो अमेरिका ने आसिम मुनीर को कपड़े उतार के उल्टा लटका के छितर मारने कि तुम लोगों ने झूठ बोला है। तो अगर दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है तो ये कभी भी कंफर्म नहीं होगा। ये मरा जाएगा ना तो उसको चुपचाप दफन कर देंगे और कोई बात नहीं कि वो मर चुका हो। आज जहर से नहीं तो पहले मर चुका हो, किसी को पता ही नहीं है। किसी के पास दाऊद इब्राहिम की पिछले कई सालों से कोई फोटो है तो कैसे कंफर्म होगा? पाकिस्तान कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया है, मर गया है, जिंदा है, हॉस्पिटल में है, ये है, वो है। ये कभी भी नहीं पता चलेगा। तो हो सकता है फिर उसमें यह भी माफी तलाफी हो गई होगी कि भाई ठीक है, ये दाऊद इब्राहिम हमारे पास था, बेचारे की जान खतरे में थी, वो हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट के पीछे पड़े हुए थे, इसलिए हमने इसको पनाह दी हुई थी और उसकी सिक्योरिटी की वजह से हम डिनाई करते रहे, ये वो करके कुछ लोग कुछ दो के ऊपर कोई ऐसी चीज हो जाती है कि आफ्टर ऑल अब ये दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और ये जैश ए मोहम्मद का मसूद अजहर, ये सब लाइबिलिटी बन चुके हैं पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान उनको संभाल के बैठा है। आतंक की दुकानें तो मोदी सरकार ने बंद कर दी हैं। अब कहाँ पे कोई जिस हिसाब से भारत में आतंक के बड़े बड़े वाकयात होते रहते थे, अब कहाँ कुछ इतना मामला वो हो रहा है। तो इनके ऊपर खर्च करना, इनकी सिक्योरिटी पे वो करना, तो नामालूम अफराद पे बात जाती है। इतने सारे एक्ट हुए अभी पिछले 3 महीने में, मेरा ख्याल है 15-20 ऐसे टेररिस्टों के मरने की खबरें आई हैं। किसी को भी आपने ऑफिशियल जरिए से खबर सुना?
वरना तो पाकिस्तान का फौरन शुरू हो जाते ना कि जो इतने सारे लोग मरे हैं वो तो पाकिस्तानी नेशनल थे, वो तो FBI की लिस्ट में नहीं थे। पाकिस्तान फौरन शोर मचाता है, देखो रॉ मार रही है, रॉ के लोग आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। किसी पे भी पाकिस्तान में ना गवर्नमेंट लेवल पे ना मिलिट्री लेवल पे कहीं पे भी उन पे शोर नहीं उठा, उन पे कोई आवाज नहीं उठी। क्या अगर दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है, चाहे वो ISI ने दिया है, किसी और ने दिया है, जो भी है, खबर कैसे कंफर्म होगी? ये मर भी जाएगा ना तो इसको चुपचाप दफना दिया जाएगा, लेकिन आप इसकी कंफर्मेशन कभी भी नहीं सुनेंगे। क्या पाकिस्तान ऑफिशियली ये डिक्लेयर करेगा कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मर गया, ड्राव ने मार दिया, ये कर दिया, जो भी कहेंगे तो सीधा जाएंगे FATF की लिस्ट में, क्योंकि आप सिक्योरिटी में रख रहे हैं उस टेररिस्ट को जो कि FBI, यूनाइटेड नेशंस और कई मुल्कों की टॉप टेरर लिस्ट में मौजूद है। तो फिर तो FATF में भी आप जाएंगे, आपके लिए बड़े मामला खराब होंगे। इस वक्त पाकिस्तान की ताबूत में आखिरी कील होगी पाकिस्तान पे एम्बार्गो लगना, इसकी इकोनॉमिक सैंक्शन होना। दाऊद बेहोश मिला अपने घर पे और दाऊद को इस समय कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया, ये खबर है। दूसरी चीज, ये खबर कंफर्मेशन, पाकिस्तान तो इसकी कोई कंफर्मेशन करने वाला नहीं, पाकिस्तान ये भी कोशिश करेगा कि ये खबर सामने ना आए, राइट। तो ये जो खबर है ये बहुत, जैसे बोलते हैं कि सोर्सेस से आई है और अब हर जगह ये खबर फैल चुकी है। उसके साथ में एक जो मास्टरमाइंड जो था मुंबई अटैक का, साजिद मीर, उसको जहर दे दिया गया था जेल के अंदर, वो भी मर गया। पाकिस्तान ने इनिशियली डिनाई किया था, बाद में उसकी खबर कंफर्म हुई। पाकिस्तान ने कंफर्म की नहीं की वो भी डोंट नो, लेकिन ये खबर कंफर्म हो गई कि ये वो मर गया। ये सारी चीजें आप सोचिए कि क्या कोरिलेटेड नहीं है, इंडिया के दुश्मन एक एक करके कैसे मर रहे हैं, ये भी उसमें था। ये दाऊद इब्राहिम अब जैसे बोलते हैं कि टारगेट पे तो था, नो डाउट अबाउट इट, कितनों के टारगेट पे था हमें नहीं पता। घर के अंदर घुस के कैसे मारा गया, तो जब जेल में जहर दिया जा सकता है तो घर के अंदर भी जहर दिया जा सकता है। इसमें किसका हाथ है किसका नहीं है, इसमें बहुत क्लैरिटी नहीं है। बड़ी खबर है, नो डाउट अबाउट इट, और इंडिया के दुश्मन जैसे मर रहे हैं इससे पता लग रहा है कि खबर में कहीं ना कहीं सच्चाई है। बाकी जहां तक बात है कि पाकिस्तान मीडिया ने इसको उठाया है, तो ये वाकई शॉकिंग है कि पाकिस्तान मीडिया ने ऐसी चीज को उठाया, वरना ऐसी चीजें दबा दी जाती हैं। और इसमें काबिल गौर बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ही उसको पॉइजन दिया गया है, जबकि पता था कि वो इंडिया का दुश्मन है। इंडिया के दुश्मनों को तो बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है, इंडिया के दुश्मनों को तो बहुत ज्यादा हाइप दी जाती है, सिक्योरिटी दी जाती है। तो आई डोंट नो कि उसको पॉइजन पाकिस्तान के अंदर मौजूद होकर देने की वजह क्या थी और किस बिहाफ पे जो है इस तरह का उस पर अटैक किया गया। जरूर इसके पीछे भी कोई पॉलिटिकल माइंड है, इसके पीछे भी कोई ऐसी चीज है। इसके बाद माइट भी पॉसिबल कि कोई ब्लेम गेम खेली जाए कि इंडिया की तरफ से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे दुश्मन जहां जहां भी है वो हम गिन गिन के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे, ऐसा बोला जाता है। लेकिन हमने देखा है हाल में कि इंडिया के दुश्मन बहुत सारे पाकिस्तान में मारे गए, ठीक है, और पाकिस्तान ने भी उतना वोसिफेरसली या इतना एलोक्वेंटली या इतना क्या बोलूं हिंदी में, इतना चीख चिल्ला के उस पर नहीं बोला है, ठीक है। तो कहीं हमें दिखता है कि कुछ दाल में काला है। मैटर इज सीरियस, वरना पाकिस्तान हर चीज पे इंडिया को ब्लेम कर देता है। ब्लेम भी बहुत लेट आया, और लेट भी आया तो कहां से आया, किसने किया, व्हाट इज द DJSPR डूइंग, व्हाट इज द रेस्ट ऑफ द व्हाट इज द रेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट डूइंग, इनकी तरफ से ब्लेम नहीं आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तानियों के लिए हीरो है या टेररिस्ट, क्या समझती हैं? यार इट डिपेंड्स, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से वर्ल्ड डिक्लेयर करता है टेररिस्ट उनको, आप देखो उसामा बिन लादेन को दुनिया ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया, पाकिस्तानियों ने अपना हीरो माना। हाफिज सईद को दुनिया ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया, पाकिस्तानियों ने अपना जो है ना हीरो माना। इसी तरह की बात कीजिए दाऊद इब्राहिम की, तो दुनिया की नजर में स्पेशली इंडिया के लिए वो टेररिस्ट है, बट पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली ही हीरो, क्योंकि आपके नाम पे जो भी इस देश से निकलेगा वो यहाँ का हीरो है, और दुनिया के लिए वो जहादी कम और दहशतगर्द ज्यादा है। दाऊद को टेररिस्ट क्यों माना जाता है? क्योंकि दाऊद इंडिया में 1993 के ब्लास्ट में शामिल था, उसके बाद कई और एक्टिविटीज थी। इंडिया में जो ड्रग स्मगलिंग के रूट्स हैं जिससे टेरर भी आ रहा था, वो भी दाऊद इब्राहिम का था। यहाँ पे ड्रग स्मगलिंग में एक मेजर रोल दाऊद का था। दाऊद बहुत टाइम से गायब था, बहुत सारे लोग रिक्रूटमेंट पे करवाए थे दाऊद ने, जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में ज्वाइन किए थे। दाऊद इब्राहिम की फंडिंग चलती थी आतंकवाद के लिए, तो दाऊद इंटरनेशनल लेवल, इंडिया ने दिए प्रूफ्स, अमेरिका ने दाऊद इब्राहिम को टेररिस्ट डिक्लेयर किया, यूएन ने डिक्लेयर किया, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस डिक्लेयर किया। तो ये बात माननी है कि दाऊद किस तरीके से इंडिया में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि दाऊद इब्राहिम की पॉइजन देने को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना था, पूरी तरह से रोना धोना पाकिस्तान मीडिया में बच जाएगा कुछ ही घंटों में, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी ये होता है तो ISPR तो पूरी तरह से उनका
अभी न्यूट्रलाइज कर दिया है पूरी तरह से इनकी इंटरनेट सर्विस को, जिसमें वाईफाई जो ये सर्विस वगैरह आता है सभी को अब न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, ताकि ये इंफॉर्मेशन इतना ज्यादा ना फैले और पाकिस्तान में ये इंफॉर्मेशन कभी ना फैले। अगर पाकिस्तान में फैला तो सरकार के खिलाफ एक बड़ी मतलब भीड़ उमड़ पड़ेगी, क्योंकि ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारी ISI नंबर 1 सिक्योरिटी सर्विस जो टीम है और हमारी पाक फौज जो सबसे नंबर 1 आर्मी है, एक दाऊद इब्राहिम तक को बचा नहीं पाई और उसके घर में उसको जहर देकर मार दिया गया, तो उनकी अब टॉप एंड जो टेररिस्ट है वो भी मर रहे हैं। तो ये पाकिस्तानी आर्मी के लिए भी अब सिरदर्द होने लगा कि अननोन मैन को ढूंढा जाए, और क्या पता अननोन मैन खुद ISI हो और रॉ से पैसा लेकर उनको मार रहा हो, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास जितना पैसा अब बचा है वो ISI भी भीख मांगने पर ही आ गया है ना। तो इसी तरीके से अब देखा जाएगा कि आगे क्या होता है, लेकिन दाऊद इब्राहिम मर गया तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी भारतीयों के लिए 140 करोड़ की। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमें लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।